जब हमें अनाउंसमेंट नहीं करते थे, राजा करवाते थे कि कोई ज़रूरी सूचना देनी है, क्या करनी है, तो इन्हीं को बजाया जाता था। और चंदन होता था, गुलाब के फूल पत्तियाँ होती थी, उनका पानी भरा जाता था। और बीच में यहाँ देखिए अब ये सीढ़ियाँ भी बनी हैं, यहाँ से उतर के आराम से स्नान किया जाता है। 136 कमरे लगभग हैं और बाकी के जो 100 हैं कमरे वो भूमिगत हैं, ज़मीन के नीचे बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर राजा वगैरह आते थे और जब वो आए थे जहाँ खड़े होते थे, तो यहाँ और ये सामने वाला भी वही हिस्सा है जो अंदर से जाने के लिए है। यहाँ पर क्या होता था, दासियाँ खड़ी होके फूल वर्षा किया करती थी। जैसे गेट का कलर मैच कर पा रहे होंगे, लग रहा होगा ये भी वुडन है, लकड़ी की बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी डिज़ाइन पूरी पत्थर से बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ओरछा में, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे आज हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं उसके जस्ट पीछे है जहांगीर महल, जो वीर सिंह जी देव ने लगभग 1602 या 1605 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था, वो भी जहांगीर के स्वागत के लिए। जहां पर दुर्भाग्यवश जहांगीर जो थे सिर्फ एक रात के लिए रुके थे, उसके बाद उनका यहाँ कभी आना नहीं हुआ। तो इसका जो अंदर का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं और किस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया है, वो उससे हम आपको आज रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए किले के अंदर। अब जैसे ही जहांगीर महल के गेट से अंदर को आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली राजा के टाइम पे तो ये हुआ करता था एक फाउंटेन टाइप, और ये जकूज़ी है, ये जहाँ का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, तो ये अभी क्या है कि पूरा कवर कर दिया गया है। बट उस टाइम पर क्या होता था, जैसे आप देखिए हर चारों कोनों पे आपको ये दिखाई देंगे, ये देखिए ये पानी भरा हुआ है अंदर, और एक इस कोने पर बना है, एक उधर, और ये चारों कोनों पर जकूज़ी, यानी कि इसमें केसर और जो चंदन होता था, गुलाब के फूल पत्तियां होती थी, उनका पानी भरा जाता था। और बीच में यहाँ देखिए अब ये सीढ़ियाँ भी बनी हैं, यहाँ से उतर के आराम से स्नान। ये जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। तो अगर किसी को इबादत करनी है या फिर नमाज़ पढ़नी है, उससे पहले जो मुसलमान लोग अपने हाथ धोते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो एक्चुअली मैं वर्ड भूल गया, तो वो यहाँ पर किया जाता था। जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये पूरा पोर्शन, ये गेट से निकलते ही आपको दिखाई देगा चारों तरफ। अब इस फ्लोर को जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो बाकी का पूरा प्रांगण है, यहाँ पर किया जाता था अगर कोई डांस वगैरह होता है या नृत्य कार्यक्रम कुछ चलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की जाती थी। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस साइड को आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ राजा रानी बैठ के इस डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ चल रहे हैं, डांस वगैरह चल रहे हैं, उनका आनंद लिया करते थे। और ये वाला जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये आपको पूरा का पूरा मिलेगा बुंदेला स्टाइल में। मतलब राजा बैठते थे ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ रानियाँ वगैरह बैठ के ये इन झरोकों में बाजे जो बने हुए हैं यहाँ से देखा करती थी। और ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है। अगर गेट के पास में आपको थोड़ा सा ले जाऊँ तो आप देखेंगे ये पूरा हिंदू स्टाइल को, बुंदेला स्टाइल को फॉलो किया गया है। अब देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर कलाकारी की गई है। दूर से देखने में लगता है ये गेट से मैच करता हुआ जैसे ये लकड़ी है, बट ये लकड़ी नहीं है, ये पूरा जो एक पत्थर है उसी को काट कर ये डिज़ाइन बनाई गई है। देखिए कितना शानदार लग रहा है अपने आप में। अब उसी वाले स्थान को जो आप सामने देख रहे हैं, वहाँ से जस्ट सामने को एक और आप देखेंगे पैटर्न बना हुआ है, और ये वाला जो बनाया गया है ये है मुगलिया स्टाइल में। यहाँ पर आप ये जो बैठने की जगह देख रहे हैं रानियों की, ये मुगलिया स्टाइल में बनाई गई हैं। यहाँ पर बैठ के रानियाँ देखा करती थी। और इसी के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर
जो राजा वगैरह के बैठने के लिए पोर्शन बनाए गए थे। तो यानी दोनों साइड से बैठ के आप यहाँ पर जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पर जो डांस वगैरह और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे उनका मज़ा ले सकते थे। बट यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा नोटिस करेंगे तो ये देखिए अलग तरीके से बनाए गए हैं। ये बैठने के जो बारजे हैं ये मुगलिया स्टाइल बोला जाता है इसको। मुग़ल काल में इस टाइप के कुछ बनाए जाते थे, यहाँ बैठकर ये आनंद लिया जाता था। और इस पूरे महल में अगर आप नोटिस करेंगे, ये जितने भी आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर का जो फ्लोर है, सबको मिला के 136 कमरे लगभग हैं। और बाकी के जो 100 हैं कमरे वो भूमिगत हैं, ज़मीन के नीचे बनाए। तो टोटल इस महल में 236 कमरे हैं जिनका निर्माण कराया गया था। अब यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा आप गुम्बद की ओर ज़रा सा नज़र मारें तो आप देखेंगे सामने जो आपको गुम्बद दिखाई दे रहा है, ये सेंटर वाला अगर आप देखेंगे ये मुगलिया स्टाइल में है। और इसके ऊपर उस समय क्या था कि उनकी अच्छी दोस्ती थी राजा वीर सिंह देव की जहांगीर से, तो दोनों का यहाँ पर एक कंप्लीट संगम दिखाया गया है, उनकी दोस्ती का प्रतीक। बट ये जो गुम्बद बना हुआ है ये मुग़ल स्टाइल में है, क्योंकि आप देख रहे हो गोल है लेकिन चिकना है। ये मुग़ल स्टाइल हुआ करती थी। बट उसके ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे जो किरीट दिख रहा है वो कमल की डिज़ाइन का है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, मुग़ल और यहाँ पर इंडियन कल्चर का। और अगर इसी के साइड में जो गुंबद बने हुए हैं वो देखेंगे, जैसे एक वो वाला बना हुआ है गुंबद, इसके बाद अगर आप ये देखिए फिर सेंटर का आ गया है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो एक जो सामने बना हुआ है। तो इन गुंबदों को अगर आप देखेंगे तो इन गुंबद पे देखिए आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी, है ना। उसमें वो चिकना था जो पहला वाला था, ये होता है इंडियन स्टाइल का, ये इंडियन का प्रतीक है। इस टाइप की डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था गुंबद बनाने के लिए इंडियन कल्चर में। तो ये दोनों का संगम है, मुगलिया स्टाइल और आपको इंडियन स्टाइल का आपको दिखाई देगा यहाँ पर पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। ये गुंबद के आगे आपको जो छोटे छोटे और आपको हल्के से जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं जो चारों कोनों में बने हैं, एक्चुअली ये दर्शाए जाते थे चारों दिशाओं को। यहाँ चारों दिशाओं को समर्पित जो अलग अलग देवी देवता थे उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी, चाहे ये इंडियन स्टाइल का गुंबद हो चाहे ये मुगलिया स्टाइल का। तो यहाँ जो छोटे छोटे आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चारों दिशाओं के देवी देवताओं को समर्पित मूर्तियाँ रखी होती थी। यहाँ से पूरा जहांगीर कोर्टयार्ड में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। बट यहाँ गेट पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले तो आप ज़मीन में देखिए, ये जो डिज़ाइन बनी है ये मुग़ल स्टाइल में कहा जाती थी। उस समय जब मुग़ल्स थे तो इस टाइप की डिज़ाइन बनाई जाती थी ज़मीन पर, नीचे देहरी पर, यहाँ से अंदर जाने के लिए। और अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, जो हिंदू कल्चर को दिखाती है। और यहाँ दोनों तरफ आपको मोर के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे दोनों साइड पे। यहाँ से अब अंदर एंटर करेंगे कोर्टयार्ड में। अभी इसका निर्माण कार्य चालू है, तो अच्छे से कलर वगैरह कर दिया गया है इसको। ये देखिए आप ऊपर वाली सीलिंग पे आपको जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है ये पूरा संगमरमर है। इसी के ऊपर अलग अलग पत्थरों में ये डिज़ाइंस उकेरी गई हैं। और ये पूरा जो डिज़ाइन है ये मुगलिया स्टाइल है। मुग़ल काल में इस टाइप की डिज़ाइंस बनाई जाती थी, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। आप देखेंगे फूल टाइप के बने हुए हैं, इसमें लिविंग थिंग्स नहीं है। क्योंकि हम लोगों के इंडियन कल्चर में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन फॉलो यूज़ किया जाता था, उसमें लिविंग फिगर ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। तो उनके स्वागत के लिए था जहांगीर के, इसलिए उसका ध्यान रखा गया। तो उसी स्टाइल को फॉलो करते हुए ये ऊपर की सीलिंग का पोर्शन बनाया गया है। अभी हम आपको जो सीलिंग पे जो डिज़ाइन दिखा रहे थे वो एक्चुअली मेन गेट के जस्ट अंदर का पोर्शन है, क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली वो तो बैक गेट था, मतलब वो पीछे का हिस्सा था एंट्री का। और जो मुख्य उस समय जब यहाँ पर वीर सिंह देव रहा करते थे तो उस समय जो एंट्री हुई थी जहांगीर की, वो ये वाला गेट था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में बना है। उससे जस्ट पहले जीने जा रही थी ऊपर, वो आप मेरे नीचे देख सकते हो जो बने हुए हैं। तो यहाँ से जीनों से हम लोग ऊपर आए हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने के लिए, जिसका रिलेशन थोड़ा गेट से जुड़ा हुआ है। एक नज़र आप पहले ये पूरे हिस्से पे देखिए, एक बार डालिए गोलाई में। आप देख रहे हो
ये हर तरफ घूमने के जो उधर जाने के जो रास्ते बने हैं। आप सबसे पहले हम नजर मारिए इस कोने पे, आपको यहाँ लेके चलता हूँ। आइए देखो, ये आपको एक झरोका दिखाई दे रहा होगा, बारजा टाइप बना है। इसका रीज़न ये था, ये नीचे का आप देखोगे मेन गेट है। यहाँ पे अगर राजा वगैरह आते थे और जब वो आए थे जहांगीर खड़े होते थे, तो यहाँ और ये सामने वाला भी वही हिस्सा है जो अंदर से जाने के लिए है। यहाँ पर क्या होता था, दासियाँ खड़ी होके फूल वर्षा किया, यहाँ से फूल गिराए जाते थे स्वागत के लिए, राजा वगैरह या जो भी मेहमान मिलने आते थे उनके लिए। अब यहाँ से अंदर को आइए आप, यहाँ से अंदर की ओर आते हुए अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको ये खिड़की दिखाई दे रही थी, ये खिड़की उस समय यूज की जाती थी नेम डिस्प्ले के लिए। कौन मिलने आ रहा है, उनका नाम क्या है, वो यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा दिया जाता था, जो गेट से दूर से ही दिखाई देता था कि कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं। ये वो पूरा पोर्शन है, इसकी भी सजावट रही होगी। ये पीछे देखिए आप, ऊपर छोटे छोटे झूमर वगैरह यहाँ लटकाए जाते थे, जो अब तो नहीं रह गए, उस समय रहा करते थे। ये पूरा पोर्शन कितना उस समय भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया होगा। अब चलते हैं मेन गेट की ओर नीचे। अब यहाँ हम लोग ये ऊपर से नीचे उतर के आए हैं, तो ये वाला जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेन द्वार है। बट आप यहाँ पर अगर सबसे पहले नज़र मारेंगे तो आप देखेंगे ये गेट के जो बाहर की जो चौखट है, अगर आपको दूर से देख के क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये लकड़ी है, बट एक्चुअल में ये लकड़ी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक पत्थर है जिस पर ये डिज़ाइन बहुत प्यारे तरीके से हाथों से उकेरी गई है। आप देखिए अपने आप में कितनी बेहतरीन कारीगरी है, देखिए। और दूर से देखने में ऐसा लगता है, आप जैसे गेट का कलर मैच कर पा रहे होंगे, लग रहा होगा ये भी वुडन है, लकड़ी की बनी हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी डिज़ाइन पूरी पत्थर से बनाई गई है, इसी को उकेरा गया है इन पर। अब यहाँ गेट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल चौखट है, एक ये पहले बनी है, उसी के पीछे एक और है। बट आप देखिए कितने प्यारे तरीके से पत्थरों को काटकर यहाँ पर देखिए हाथी बना है, एक साइड बनाया गया है ये हाथी की पूरी डिज़ाइन। और उधर आगे वाले हिस्से से अभी टूट चुका है, जैसे ये देखिए आगे टूट गया है। और बीच के हिस्से पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ भी देखिए मोर बनाई गई थी, जिसकी गर्दन अभी फिलहाल टूट गई है, अब बची हुई नहीं है। देखिए इधर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बनी हुई है। तो कितना प्यारे तरीके से बनाया गया था। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हिंदू स्टाइल में वही जो हमारे कमल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे हिंदू संस्कृति को, तो वो उनकी डिज़ाइन बनाई गई है। अब चलते हैं इस गेट के बाहर। गेट के बाहर से मैं चाह रहा था कि आपको मुख्य द्वार एक बार दिखाऊं, तो आप देखिए कि वो कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये हुआ करता था मेन गेट जो ईस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ से सूरज निकलता है, ये मेन द्वार था। यहीं से जहांगीर जो थे वो एंट्री किया करते थे महल में अंदर जाने के लिए। अब इस गेट की भी आपको मैं कुछ खूबसूरती दिखाना चाहूँगा जो अपने आप में बहुत अच्छा प्रतीकात्मक है। पहले आप इधर वाले लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में देखिए, आपको जो हाथी दिखाई दे रहा है, इसके आप देखिए सूंड में एक घंटी है, ठीक है। और जस्ट आप राइट साइड वाले हाथी के पास आएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पर वो दिखाया गया है, चेन वगैरह अपने यहाँ पर रखा गया है। तो इनका प्रतीक ये हुआ करता था कि यहाँ पर दोनों चीज़ें दर्शाई जाती थी कि यहाँ पर मेहमानों का जो फूल वगैरह है, घंटी है, उनका स्वागत भी बड़े प्यार से किया जाता था। बट कोई दुश्मन हो तो अपनी एक शक्ति रूप दिखाने के लिए कि उसको बंदी बनाने का भी हम लोग साहस रखते हैं, यानी कि उससे लड़ने के लिए भी परस्पर तैयार हैं। और इन डिज़ाइन में अगर आप यहाँ के पिलर्स में नोटिस करेंगे तो ऊपर देखिए डायमंड कट, और ये जो पूरा पत्थरों से बनाए गए हैं, इसमें देखिए उस टाइम पर, अभी तो कुछ नहीं बचा, उस टाइम पर बहुत ही कीमती पत्थरों को इसके अंदर फिट किया जाता था, जो अब नहीं बचे हैं इस समय, बट उस समय किया जाता था, जैसे आप यहाँ भी नोटिस कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा जो पैटर्न जा रहा है दीवार पर, ये पूरा मुगलिया स्टाइल को फॉलो करते हुए बनाया गया है, क्योंकि जहांगीर के स्वागत के लिए ही ये बनवाया गया था। ऊपर वाली खिड़की में मैंने अभी आपको पिछली थोड़ी देर पहले बताया था, वो डिस्प्ले करने के लिए कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं, उनका नाम वगैरह वहाँ लगा हुआ करता था। और ये जो आपको दो झरोखे जो अभी हमने आपको दिखाए थे, एक ये वाला और एक ये यहाँ दासियाँ खड़े होके जो भी मेहमान आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हुआ करती थी, फूल वर्षा वगैरह किया करती थी।
और ये गेट आप जो देख रहे हो ये उसी टाइम का बना हुआ है जब ये महल बन के तैयार हुआ था। और अगर आप इसे देखेंगे तो इसे बोला जाता है, इस लकड़ी को टीक वुड लकड़ी कही जाती थी। क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे जो इतना बड़ा आपको जंगल दिखाई दे रहा है, ये जितने आगे बहुत दूर दूर तक आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में टीक वुड के पेड़ आपको मिलेंगे, जो अभी संरक्षित हैं सरकार के द्वारा। महंगी लकड़ी होती थी तो वो संरक्षण में है कि हर कोई उनको तोड़ ना ले, तो उसी का ये गेट बना हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ के खिड़कियों झरोकों की तरफ, जहाँ पर दासियाँ रानियाँ वगैरह जो होती थी वो देख सकते थे कौन आया है कौन नहीं, बट यहाँ से उनको कोई नहीं देख सकता था। बट देखिए आप, ये बुंदेली स्टाइल में बनाई गई हैं और हर एक खिड़की में आपको एक अलग ही डिज़ाइन मिलेगी। आप देख रहे हो कोई भी खिड़की एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है डिज़ाइन में, यानी कि ये उनकी वास्तुकला को एक तरीके से दिखाता था कि कितना एक वेरिएशंस था उनके डिज़ाइन में, कितनी सारी डिज़ाइंस को वो लोग फॉलो कर सकते थे एक ही चीज़ को बनाने के लिए। वहाँ से देखिए यहाँ भी इस साइड भी जो खिड़कियाँ बनी हैं इस पर भी अगर आप देखोगे तो सारी अलग अलग बनी हुई हैं एक दूसरे से। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा कि वहाँ जो आर्किटेक्चर बनाते थे उनका भी मतलब कितना अच्छा दिमाग चलता था और कितनी होशियारी से और टैलेंट के साथ चीज़ें बनाई जाती थी। आप थोड़ा नज़र आप इधर डालिए, ये देखिए आपको 3 फ्लोर दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे दूसरा बना है और वो बना है तीसरा। इसके बनाने की रीज़न क्या होते थे कि ये सबसे ऊपर वाला जो था ये बनाया जाता था हाथियों के पर्पज़ से। अगर आपको हाथी पे बैठना है डायरेक्ट तो यहाँ हाथी खड़ा होता था, यहाँ हाथी खड़ा होता था, यहाँ से डायरेक्टली बैठा जा सकता था। इसके जैसे नीचे वाला है ये बनाया जाता था ऊँट और घोड़ों के पर्पज़ से। तो यहाँ तक घोड़े और ऊँट आ जाया करते, यहाँ तक ऊँट और घोड़े आ जाया करते थे, यहाँ से बैठा जाता था। और सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हो वो होता था डोली और पालकी के लिए, तो वहाँ तक डोली और पालकी में डायरेक्टली आप बैठ सकते थे और वहाँ से रानियाँ जा सकती थी। अब मेरे गेट के जस्ट सामने पीछे साइड आप देख पा रहे होगे, वहाँ जो बना है उसको बोला जाता है ऊँट खाना, ठीक है। वहाँ एक बार आप नज़र मारिए तो आपको जो यहाँ पर 5 गेट दिखाई दे रहे हैं वो चारों तरफ से 5-5 हैं। और जब यहाँ पर रहा करते थे राजा वगैरह, जहांगीर के आने से पहले तक का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊँट वगैरह को रखा जाता था, उनके खान पान की व्यवस्था देखी जाती थी। और उसी के जस्ट बगल में आप ये गोल तरीके का जो देख रहे हो टैंक, ये पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर ऊँटों के लिए घोड़ों के लिए पानी स्टोर करके उनके पीने की व्यवस्था की जाती थी। अब बट क्या है कि वो जो आपने ऊँट खाना देखा है, ऊँट खाने में क्या है कि जब यहाँ से जहांगीर मिलके चले गए थे तो उसको एक गेस्ट हाउस में क्या कर दिया गया था, झूले डाल दिए गए थे, उसकी साफ़ सफाई पूरा अच्छे से दोबारा से रेनोवेट करके। तो यहाँ पर बाद के समय की मैं बता रहा हूँ, मिलने के बाद जहांगीर के कुछ टाइम बाद वहाँ झूले वगैरह भी डले थे, तो वहाँ झूले वगैरह भी झूला करते थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़र मारेंगे तो वो पीछे आपको जो महल दिखाई दे रहा है वो है, इस पूरे महल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री भी थी, गायिका भी थी और बहुत अच्छी डांसर भी थी। ये उन्हीं का महल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो राय प्रवीण जी थी वो एक बहुत अच्छी कवयित्री और अच्छी डांसर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी दिखती थी। और उनका जो यहाँ के राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके साथ प्रेम संबंध चलता था। और जब उनके टैलेंट और सुंदरता के बारे में महाराज अकबर को पता लगा तो उन्होंने यहाँ के राजा को एक संदेश भेजा कि आप जो राय प्रवीण जी हैं उनको हमारे दरबार में पेश करें। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दरबार में रहें और परफॉर्मेंस दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर 1 करोड़ सर्फियों का जुर्माना लगेगा। तो यहाँ के जो उस समय के राजा थे उन्होंने वहाँ भेजा उनको। और वहाँ जब राय प्रवीण जी पहुँची तो उन्होंने बोला अकबर को कि ठीक है, मैं आपके दरबार में परफॉर्मेंस करने के लिए और गायन नृत्य करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं कविता के रूप में पहले आप वो सुनें। तो उन्होंने महाराजा अकबर से अर्ज किया, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर भकत है बारी बायस स्वान। इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब एक तरीके से कहना चाह रही थी अकबर से कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने महान राजा हैं, आप मेरी एक विनती सुन लीजिए कि मैं तो एक तरीके से जूठन हूँ,
और उसको जो होते हैं, जो जूठन खाने वाले लोग होते हैं, जो स्वान लोग होते हैं, और जिनको एक और वर्ड है जो जैसे सूंघने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि लाइक कुत्ता, तो ये सब खाते हैं जूठन को। तो आप इनमें से कौन हैं? तो ये सुन के राजा अकबर थोड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनको लगा कि प्रेम संबंध थोड़ा ज़्यादा गहरा है, तो ससम्मान उनको दोबारा ओरछा उन्होंने भेज दिया था। उसके बाद इस महल का निर्माण कराया गया था। और बगल में जो आप एक और अभी मैं देख रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, जो गार्डन देख रहे हैं आप राय प्रवीण जी का, वो दोनों का मुगलिया स्टाइल में गार्डन बना था, तो उसी का निर्माण फिर उसके बाद उनका करवाया गया था। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से वो पहुँची थी वहाँ पर अकबर के साम्राज्य में, तो यहाँ के जो राजा थे इंद्रजीत सिंह, वो गुस्से से थोड़ा सा आग बबूला होके और गम में चले गए थे। उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। पर जब वो वहाँ से लौट के आई, जब अकबर ने यहाँ ओरछा भेजा, तो उनको पता लगा कि यहाँ के भैया महल का जो राजध्वज है वो तो नीचे को है, नीचे कर लिया जाता था जब कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाया करती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि वहीं जो बेतवा नदी है उसके पास उनका आत्मदाह हुआ था राजा जी का, तो उनका जो ऐश होती है जलाने के बाद राख, उसको अपने मांग में भर के उसी बेतवा नदी में कूदकर उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। अब इसी राय प्रवीण महल के पीछे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो मंदिर के, और एक वहाँ बना है, और एक देखिए वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक और वो थोड़ी सी दूरी पर पीछे साइड को बना है, वो उधर को अगर आप देख पा रहे होगे, वो पीछे साइड को बना हुआ है। तो इनमें क्या हुआ करता था, जब तक ये राजा के अंडर में था ये वाला हिस्सा, तो क्या होते थे कि जो राजा थे उनमें इसमें जो मूर्तियाँ रखी हुई होती थी उसकी बराबर पूजा की जाती थी। अभी आप देख पा रहे होगे इन मंदिरों में क्या है, ऊपर कोई झंडा नहीं है, क्योंकि अगर मंदिरों के ऊपर झंडा लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि मंदिर चालू है, एक्टिव है, यानी भगवान की पूजा वगैरह की जाती है, मूर्ति स्थापित है। बट क्या हुआ, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मूर्तियाँ चुराना, मंदिर के सामान वगैरह चुराना सब स्टार्ट कर दिया था। तो आज आप रिसेंट में जहाँ राम राजा सरकार के दर्शन करते हो मंदिर में जाके, जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा वो हल्का सा ऑरेंज और वाइट कलर का, तो अगर वहाँ जाके आप जो राम जी की मूर्ति के अलावा जितनी मूर्तियाँ देखते हो ना जो उस मंदिर में स्थापित हैं, वो इन्हीं मंदिरों से उठा करके उस मंदिर में स्थापित की गई थी, जिससे इन मूर्तियों का और मंदिर की चीज़ों का संरक्षण किया जा सके। और मेरे जस्ट सामने आप जो देख रहे हो, आपको उल्लू की शेप में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सामने उल्लू बैठा है, उसके पंख है, वो है लक्ष्मी मंदिर। वहाँ का भी व्लॉग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी आपको जो मैं दिखा रहा था मेन गेट, अब मेन गेट के जस्ट नीचे आके अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे, एक और जो छोटा सा गुप्त रास्ता जा रहा है। जब मैंने आपको बताया था इस महल में 236 कमरे हैं, बट जो 100 कमरे हैं वो भूमिगत बनाए गए हैं, महल के नीचे हैं, ये वहीं जाने का रास्ता है। आइए आपको लेकर चलते हैं। देखिए अभी तो ऐसे लॉक कर दिया गया है, बट यहाँ से आप अंदर देखेंगे तो देखिए अंदर भी 100 कमरे बने हैं जो एंड तक जा रहे हैं। आप वहाँ आराम से जाके घूम सकते हैं। जो अंदर भूमिगत सैनिकों के लिए ये कमरे बनाए गए थे, यहाँ सारे के सारे सेफ्टी पर्पज से सैनिक रहा करते थे इन कमरों में। अब मेरे सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऊँट खाने के पास से आप देखेंगे आपको वो छोटे छोटे, जो अभी ज़्यादा तो बचे नहीं, उस समय पूरे बने हुआ करते थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो सैनिकों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे और रूम्स वगैरह बनाए गए थे, जो पूरे प्रांगण में, अभी तो इतने ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं, पूरे एरिया में, यहाँ से ये पूरा एरिया जा रहा है, इन सब में बने हुए करते थे। देखिए ये रास्ता भी जा रहा है, यहाँ से नीचे को ये पूरी पट्टी जा रही है वहाँ तक, और वहाँ से कनेक्ट होके ये पूरा ये सीधा रास्ता जा रहा है। ये सैनिकों के जो रूम्स वगैरह बनाए गए थे उनके रहने के लिए बनाई गई थी। एंड तक पूरी दीवार है, वहाँ तक पूरे बना हुआ करते थे, जो अभी खंडर हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत उनकी दीवारों के अवशेष जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर मैं चढ़ के आया, तो यहाँ मेरे सामने आप दीवारों पर जो डिज़ाइन देख रहे हो,
इसे बोला जाता है इन पत्थरों को, जो आप नीले कलर के पत्थर यहाँ हमारी सामने वाली दीवारों पर देख रहे हो, जहाँ पर पूरे महल में जगह जगह नक्काशी की गई और कुछ जगह अभी तो मिट चुकी है, काफ़ी पुराना महल हो चुका है। तो जो नीले पत्थर लगे हैं इसको बोला जाता है लेपिस लेजुली। और ये जो पत्थर है ये अफ़गानिस्तान साइड पे बहुत मिला करता था, वहाँ से ये मंगवाया गया था नक्काशी के लिए, जो इन दीवारों पर आप देख पा रहे हैं। और जो आपको हरे कलर के पत्थरों की नक्काशी दिख रही है इन दीवारों के अंदर, उन पत्थरों को बोला जाता है टर्कोइस पत्थर, जो आपको ज़्यादातर ईरान या चाइना वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ से मंगवाए गए थे इनकी नक्काशी के लिए, जो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो 8 कोण बने हुए हैं, 8 छोटे छोटे आंगन या आप बारजा टाइप कह सकते हो, जो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिमेट्रिकल तरीके से बने हैं। यदि आप इस कोने से देखेंगे तो अगर आप देखिए इस कोने से जस्ट सामने आपको वो देखिए बिल्कुल उसी कोने से स्टार्टिंग होता हुआ गुम्बद दिखाई देगा। इस गुम्बद की ऊंचाई अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर वाले गुम्बद से मैच कर रहा है। बहुत ही सिमेट्रिकल और प्यारे तरीके से बनाया जाता था। और यहाँ पर ये देखिए जालीदार खिड़कियाँ बनी गई हैं जिनकी कटिंग पत्थरों से की गई है। बट यहाँ से जो आपको मेन नज़ारा मुझे दिखाना है, एक बार वो देखिए आप सामने, वो देखिए चतुर्भुज मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो अभी वर्तमान में तो विष्णु भगवान का मंदिर है। और उसी के जस्ट बगल में ये रहा, ये राम राजा सरकार का मंदिर, जो पहले कभी रानी का महल हुआ करता था, अब उसमें राम जी की मूर्ति स्थापित है। और वो पीछे आप जो देख रहे हो वो है लक्ष्मी मंदिर। अच्छा, इसी पूरे पोर्शन में आप देखेंगे जब इस किले का निर्माण कराया गया था उसी समय से यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जो उसी टाइम से विराजित है और यहाँ पर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये उसी टाइम का मंदिर है। और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। यहाँ से अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनी है जो इस महल में, और जो उनका राजा का महल था, वो जो भी चीज़ें यूज़ करते थे उनको बहुत ही अच्छे से संग्रहित करके रखा गया है, जो हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि उस टाइम पर राजा के महल में और वहाँ रहने वाली दासियाँ और सभी लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। तो आपको ले चलते हैं संग्रहालय के अंदर। छोटी छोटी तो स्टार्टिंग में चलिए, यहाँ से सबसे सामने वाले रूम में अगर मैं एंटर करूँगा तो सबसे पहले आप देखिए ये बना हुआ है, इसको बोला जाता है पानी निकालने का चूँहा। जो बड़े बड़े कुएं वगैरह होते थे इसका यूज़ किया जाता था पानी निकालने के लिए, और ये भी वही है बट मीडियम साइज़ का है। ये देखिए इस टाइप के कुछ मटके हुआ करते थे जो राजा के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, जो पूरे के पूरे मिट्टी के हैं। और आप ये देख रहे होंगे इसको बोला जाता है नगाड़ा या ड्रम। जब हमें अनाउंसमेंट नहीं करते थे, राजा करवाते थे कि कोई ज़रूरी सूचना देनी है, क्या करनी है, तो इन्हीं को बजाया जाता। देख रहे हो ये पूरी जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। ये नगाड़े इस टाइप के यूज़ होते थे राजा के महल में। और इसके अंदर वाले रूम में यदि हम आते हैं तो ये एक आप देख सकते हो बहुत पुरानी मूर्ति है, जो 15वीं शताब्दी में अशोक वाटिका का एक चित्रण दिखाया जा रहा है। सीता जी बैठी हैं पेड़ के नीचे और हनुमान जी हैं, तो वो आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है ओरछा में जो आपको मिली है। यहाँ पर एक घोड़ी की, मतलब एक छोटा सा म्यूज़ियम है ये, ठीक है। इसके अंदर वाले गेट में आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे सबसे पहले ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति जो 11वीं शताब्दी में मिली थी, ठीक है। ये भी देख लिए शेषनाग पर लेटे हैं, अब तो थोड़ी बहुत खंडित हो चुकी हैं, बहुत पुरानी है 11वीं शताब्दी की। शेषनाग पर बैठे हुए हैं विष्णु जी, ठीक है। ये उनके वाहन थे जो गरुड़ जी, उनकी है, ठीक है। और यहाँ पर विष्णु जी का मस्तक दिखाया गया है अकेला, बाकी का जब खुदाई में निकला होगा तो बाकी का पार्ट चला गया, जो 9वीं शताब्दी की है। और यहीं से फिर से अंदर वाले कमरे में जाते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर तीर्थंकर, आपको मिलेंगे आदिनाथ जी, 13वीं शताब्दी की फ़ोटो है ये, ठीक है। ये शिवपुर से मिली थी। ये बलराम जी की फ़ोटो 12वीं शताब्दी की।
ये देख लीजिए हमारे राहु केतु, ठीक है, उनकी फोटो है ये। अब ये देखिए 13वीं शताब्दी में खुदाई में मिली ये हमारे शंकर जी और पार्वती मैया जी की फोटो है, मूर्ति है। ये शिव जी का मस्तक दिखाया गया है, देखिए बढ़िया। यहाँ पर एक तीसरा नेत्र, उनकी ऊपर की जटाएं, वो सब दिखाई गई हैं। ये सब खुदाई में मिले हुए अवशेष हैं। सदाशिव के ऊपरी भाग है ये, जो कहा जाता है ना 5 मुखी हैं, 3 यहाँ हैं और 2 आपको पीछे दिखाई देंगे। अब यहाँ से साइड वाले रूम में आएंगे, यहाँ देख लीजिए 17वीं शताब्दी में मिली गणेश जी की मूर्तियाँ। मतलब इस टाइप की मंदिरों में भी स्थापित की जाती थी और ये खुदाई में मिलती थी। तो जो सबूत है कि 10वीं 9वीं 8वीं शताब्दी में लोग बाग हमारे इन सारी के सारे जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, इन सभी भगवानों को जाना करते थे, उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ये पार्वती मैया की फ़ोटो है, मूर्ति आप देखिए 11वीं शताब्दी की, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये भैरव भगवान की भी एक फ़ोटो रखी हुई है 13वीं शताब्दी की, जो ग्वालियर से प्राप्त हुई थी। उसके बाद आप देखिए महिषासुर मर्दिनी दुर्गा मैया जी की फ़ोटो, ये सामने आप देख पा रहे होंगे 11वीं शताब्दी की। चलिए आगे चलते हैं, आगे के रूमों में देखते हैं क्या है। ये देखिए अब आप देख रहे हो 12वीं शताब्दी में मुरैना के आसपास से मिली सूर्य भगवान की ये आप मूर्ति देख पा रहे होंगे। ये था हमारा जहांगीर महल का ब्लॉग, जहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर की गई वास्तुकला, डिज़ाइनिंग और यहाँ पर इसकी खूबसूरती को दिखाया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।